मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं। मुखिया संजय गोराई। आमटाल। पिछले दिनों मुखिया संजय गोराई पर गांव के कुछ ग्रामीण और पत्रकार के द्वारा आरोप लगाया गया था कि मुखिया जी ने सड़क निर्माण का पैसा मंदिर में लगा दिया है और पैसे का बंदर वॉट कर दिया है। उसके जवाब में मुखिया संजय गोराई ने बताया कि मैंने एक पैसा भी गबन नहीं किया है, सड़क निर्माण का पैसा आया ही नहीं था, सेड निर्माण का पैसा आया था, उसी से सेड का निर्माण कराया गया। मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है, मुझे बदनाम करने का साजिश रची जा रही है। अबुआ आवास में किसी प्रकार गड़बड़ी हमने नहीं की है। अगर मैंने कोई गड़बड़ी की है तो मेरे खिलाफ जांच किया जाए, मैं अपने आप इस्तीफा दे दूंगा और कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। एसआर प्राइम न्यूज रिपोर्टर रवीश तिवारी के ऊपर आप एक केस करते हैं बलियापुर थाना पे, किस आधार पे जो है और किस मामला को लेकर आप केस करते हैं? देखिए, हमारे द्वारा बलियापुर थाना में एक आवेदन दिया गया है कि जो हमारे ऊपर आपका यूट्यूब रिपोर्टर जो है रवीश तिवारी बेबुनियाद आरोप लगाया गया है कि हमने एक रोड सैंक्शन किया है 2,82,000 रुपये का, और जिसका पैसा गबन हो गया है, बंदरबाट हो गया है। ये आरोप आपका यूट्यूब चैनल चलाने वाले रवीश तिवारी और हमारे पंचायत के उप मुखिया के पति झालू रवानी के द्वारा हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया है, जो सरासर बेबुनियाद और आपका गलत है। देखा जा रहा तो एक सेट का भी बात उठ रहा है कि सेट वहाँ पे बनना था, लेकिन उस सेट का जो सिलापट लगाया गया है कि मंदिर पे लगा दिया गया है, तो मंदिर पे सरकारी सिलापट क्यों लगाया गया? आपका ग्रामीणों के द्वारा जो ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में शेड पारित हुआ था, जो हम लोगों के द्वारा शेड ही बनाया गया है। 2 साल पहले ही ये शेड हमारा निर्माण हो चुका था। शेड लगभग आपका निर्माण होने के बाद अब ग्रामीणों के द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया है, उसको मंदिर ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है। हम लोगों के द्वारा जो ग्राम सभा में पारित हुआ था, हम लोगों ने शेड ही बनवाया है। मतलब शेड आपके कहने का मतलब कि शेड वहीं पे था, उसको सुंदरीकरण करके मंदिर वहाँ पे बाद में बनाया गया? जी, वो बाद में ग्रामीणों के द्वारा वो चीज़ बनाया गया है। हम लोगों ने उसको शेड ही बनवाया है। हमारे ग्राम सभा में जो ग्रामीणों के द्वारा और जो जनप्रतिनिधि हमारे थे, उनके द्वारा जो ग्राम सभा की गई उसमें शेड बनाया गया था, शेड ही हम लोग बनवाए हैं। जी, और साथ ही आपका मुखिया जी एक और सवाल आपके ऊपर खड़ा हो रहा, आरोप लग रहा है कि बंगाल से आए हुए 2 लोग जिनका अगवा आवास उनको बहुत पहले मिल जाता है, जिनको बीच में लिस्ट में नाम रहता है, लेकिन जिसका ऊपर में नाम रहता है, पहले नाम रहता है, उसको मिलता नहीं है। हमारे द्वारा आपका ग्राम सभा जो हम लोग करते हैं, अगवा आवास में हमारे मुखिया जी लोगों को ग्राम सभा को प्राथमिकता नहीं दी गई। हमने ग्राम सभा तो हम लोग ने करवाया, ग्राम सभा हुआ भी। आपका उस ग्राम सभा के अनुसार हम लोगों का जो लाभुक को प्राथमिकता दी गई है, वो हम लोगों ने यहाँ से जो प्राथमिकता दी उसके अनुसार वहाँ से लिस्ट नहीं बना, प्रखंड और जिला के अनुसार वो लिस्ट बना है, जिसमें हमारा किसी तरह का कोई दोष नहीं है। नहीं मुखिया जी, पर आप पे आरोप है, ठीक है, कि बंगाल के रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे आके रह रहे थे कुछ दिन पहले से, उसको आपने आवास दिला दिया, और यहाँ के जो लोकल रहने वाले ग्रामीण हैं उनको आवास नहीं दिलाए आप। देखिए, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं या फिर मान लीजिए जो ज़मीन खरीदे हैं, जब कैंप लगता है तो फॉर्म भरने का अधिकार सबको है। फॉर्म सभी ने भरा है, और फॉर्म भरने के बाद जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आपका प्रखंड के द्वारा ऑनलाइन चढ़ाया जाता है। ऑनलाइन चढ़ गया, उसके बाद हम लोगों को जो ग्राम सभा करने के लिए बोला गया, तो हमने ग्राम सभा कॉपी किया। ग्राम सभा जब किया तो वो ग्राम सभा मेरे पास अभी भी है, जिस अनुसार जिन लोगों को यहाँ पर ज़रूरतमंद जो है, जिनको चाहिए होता है, वो ग्राम सभा मेरे ग्राम सभा के अनुसार, हमारे ग्रामीणों के ग्राम सभा के अनुसार हमारे प्रखंड एवं जिला स्तर से उसको प्राथमिकता नहीं दी गई। वार्ड सदस्यों का कहना है, ठीक है, कि आप वार्ड सदस्यों को वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में उनको पूछते नहीं है, ठीक है, तो इस पर क्या कहना चाहिएगा? ये सरासर मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप है, गलत है। हम हमेशा जब भी प्रोग्राम हम लोग का कार्यकारिणी बैठक होता है, उससे पहले हम लोग मैसेज के द्वारा आपका ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि यहाँ पे कार्यकारिणी बैठक है, ग्राम सभा का बैठक है। इस बैठक में सभी लोग आते हैं अपना स्वेच्छा से। आपका जो हम लोग का बैठक होता है, उस बैठक को सब कोई सुनते हैं। सुनने के बाद सभी अपना मन से जो कार्यकारिणी बैठक होता है उसमें सभी अपना हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। जी मुखिया जी, एक और बात आपके पंचायत का
उठ रहा है कि मुखिया जी के घर के पीछे सरकारी जमीन को जो हड़पा जा रहा है, लेकिन मुखिया जी है चुप है, उस पर कुछ बोलते नहीं। ये हमारे इससे पहले भी हमने आपका जो कैंप अभी लगा था ये प्रशासन के तरफ से, इसमें मेरे पास अभी रिसीव रखा हुआ है 5 योजना। यहाँ 5 योजना का मैटर है। जो योजना अभी यहाँ पर चल रहा है, जो आपका क्या कहते हैं, भूमाफिया जो है, भूमाफिया के द्वारा जो आपका सरकारी ज़मीन यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया, उस पर हमने लिखित आपका अंचल से लेकर डीसी मैडम से लेकर और आपका प्रशासन विभाग को दिया हुआ है, जो हमारा रिपोर्ट बनकर अब जल्द आ रहा है। उसका जल्द से जल्द जांच होगा और जो आपका अवैध ज़मीन को कब्जा करके रखा गया सरकारी ज़मीन को, उस पर सरकारी बोर्ड लगाने का मेरा आग्रह किया गया है हमारे अंचल को। आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्या पजनिया टांड में टीसीसी सड़क निर्माण के लिए पैसा आया था? जी नहीं, गलत बात है। ये सरासर बेबुनियाद है। आपका रोड और पीसीसी पथ का नाम से किसी तरह का तो ये 2,82,000 किस चीज़ के लिए मिला? ये मंदिर शेड के लिए है जी, शेड के लिए है। हम लोग इसको शेड बनवाए हैं ग्रामीणों के द्वारा। ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा में शेड पारित हुआ, हम लोगों ने शेड बनवाया है बस। मतलब सड़क के लिए, किसी सड़क के लिए पैसा फंड आया ही नहीं? पीसीसी सड़क के लिए किसी तरह का आपका पैसा आया ही नहीं है उसका। तो आप पे जो आरोप है वो बेबुनियाद है? मेरे ऊपर जो आरोप है बेबुनियाद है। और आपका ये जो उप मुखिया जो है, उनका जो पति, वो हमेशा आपका पंचायत में आकर कुछ ना कुछ झमेला ऐसे भी करते रहते। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो आकर यहाँ पर कुछ ना कुछ झमेला हमेशा करते रहता है। बस यही उसका मकसद है। ग्रामीणों को, हमारा मकसद है कि ग्रामीणों को हम लोग जितना से जितना लाभ दे सके, सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है। और हम आपके मीडिया बंधु को सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और एक आग्रह करना चाहते हैं कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है कि पीसीसी रोड आपका पास करके उसका पैसा गबन किया गया है, उस पैसा का बंदरबाट हो गया है, ये सरासर गलत है। ये बेबुनियाद आरोप है। हम आप लोगों के माध्यम से हम इस बात को रखना चाहते हैं कि अगर उस पीसीसी रोड का पैसा अगर हमने गबन किया है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और अगर मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि उस पीसीसी पैसा का हमने गबन किया है, अगर ये गलत निकला तो जिन्होंने आरोप मुझ पर लगाया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद।